बंदो गुरु पद कंज, गुरु पद कंज, बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु पद कंज, बंदहु गुरु पद कंज, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हैं। पर श्री तुलसीदास जी श्री गुरु वंदना का विस्तार करते हैं। देखो, गुरुदेव के चरण कमल हैं, बंदो गुरुपद कंज, बड़ा सुंदर संकेत है। कोमलता की दृष्टि से गुरुदेव के चरण कमल हैं, यह भक्त की हार्दिक भावना है और इसको भक्त की भावना की दृष्टि से ही देखना चाहिए। लेकिन गुरुदेव के चरण को कमल कहने का एक और भी महत्वपूर्ण अर्थ है। क्या सचमुच गुरुदेव के चरण ही कमल हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में नहीं रहता है। कमल जल में रहकर जल में नहीं रहता, वह जल से ऊपर ही उठा रहता है। जल स्तर कितना भी बढ़ जाए, कमल नाल उतनी ही ऊपर उठ जाती है, कमल उतना ही ऊपर उठा रहता है। तो जो कमल जल में रहकर भी जल से ऊपर उठा रहता है, ऐसे ही गुरुदेव के चरण कमल हैं जो जगत जल में रहकर भी जगत के जल से ऊपर उठे रहते हैं। इसलिए गुरुदेव के चरण कमल असंगता का रूप है। पद्म पत्र मिवाम भसा, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। कमल कभी जल में डूबता नहीं है और जल में ही रहता है। गुरुदेव के चरण भी जगत में रहते हैं पर जगत के जल में डूबते कभी नहीं। एक बात। दूसरी कि कमल पर कोई भौरा आकर बैठ जाए, जिसे कमल का सौरव रस पान करना हो और कोई मधुकर कोई भौरा कमल पर आकर बैठ जाए, तो कमल खुद भी नहीं डूबता, कमल स्वयं भी नहीं डूबता, लेकिन कमल का आश्रय लेकर जो भौरा बैठ जाए वह भी नहीं डूबता, क्योंकि कमल का आश्रय जिसने ले लिया वह भी नहीं डूबता, कमल स्वयं भी नहीं डूबता और अपने आश्रित को भी नहीं डूबने देता। इसलिए भी गुरुदेव के चरण कमल हैं कि वे भी जगत जल में नहीं डूबते और उन चरणों का जो आश्रय ले ले वे भी जगत से पार हो जाते हैं, वे भी जगत में नहीं डूबते। इसलिए बंदो गुरुपद कंज। और श्री तुलसीदास जी तो ऐसे गुरु भक्त हैं, जिस रामचरितमानस की कथा वे आरंभ कर रहे हैं, यह भी तो सदगुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद है। यह रामचरितमानस गुरु प्रसाद है। और मैं आपको बताऊं, चाहे सगुण भक्ति का परम रस हो और चाहे निर्गुण निष्ठा का परम आनंद, दोनों गुरु के पास। रामचरितमानस की कथा का भक्ति प्रसाद गुरु प्रसाद है। लिखा है, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत, तदप कही गुरु बारही बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। यह भक्तराज तुलसीदास जी महाराज का अनुभव है। और श्री कबीरदास जी क्या कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, दिन दिन अधिक चली। इसलिए भाई गुरुदेव की महिमा का विचार करके
श्री तुलसीदास जी 2 पंक्तियों में ही संतुष्ट नहीं होते वंदना करके ना, बस बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और संकेत यह भी अपने गुरुदेव का स्मरण भी करते हैं। श्री नरहरि आनंद जी महाराज, जिनको श्री नरहरिदास जी महाराज भी हम लोग बोलते हैं, तो बंदो गुरुपद कंज कौन का कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में हरि ही हैं, ऐसे श्री नरहरिदास जी महाराज का वे भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं। और उसके बाद तो झड़ी लगा दी उन्होंने वंदना की। क्या कहते हैं? श्री गुरुपद नख मणि गुरुपद मणि सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती आमनि पद नख मणि सुमिरत दिव्य दृष्टि गुरुदेव के पद नख की वंदना, गुरुदेव के श्री चरणों के पद नख की ज्योति हृदय में दिव्य दृष्टि, और उस दिव्य दृष्टि में भी दिखाई देता है क्या? सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहां जो जय खान। गुरुदेव के चरण कमल की वंदना, फिर गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, पद रज की वंदना, बंदो गुरुपद पदुम परागा, रज की वंदना, पद नख की वंदना, चरण कमल की वंदना। इन गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेने वाला साधक सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध ही सुजान माना जाता है। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। गुरुदेव की वंदना की, और फिर वे ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। धरती के देवता हैं ब्राह्मण। प्रणवो प्रथम महीसुर मही 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 ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अरे वंदना क्रम में औरों की कौन कहे। धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज, अभूतपूर्व अद्वितीय। इस ग्रंथ में तो खलों की वंदना करते हैं। 2 बार, एक बार तो करी चुके, बंदों संत असज्जन चरना, असंतों के भी चरणों की वंदना। और इतने से ही तुलसीदास जी संतुष्ट नहीं होते, दोबारा फिर बहुरी बंद खलगन। अच्छा, तो व्यंग कर रहे हैं क्या?
खलों पर लोग व्यंग करते तो ऐसे कि भैया तुम्हारे तो हाथ जोड़े, तो वंदना नहीं कर रहे, वो तो व्यंग कर रहे। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, बहुरी बंदी खलगन सती भाई, सच्चे हृदय से। किसी ने कहा ये खलों की वंदना 2 बार क्यों, सज्जनों की तो एक ही बार की, खलों की 2 बार क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले कि खल और सज्जन में एक सज्जन तो एक ही बार हाथ जोड़ने से मान जाते हैं, और खल 2 बार में भी मान जाएं तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खल एक महात्मा के मुख की बात बताऊं, मैं उन संत के चरणों में बैठा था तो वो मुझसे ऐसे विनोद करते हुए बोले, खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ तो विशेष अर्थ होगा। तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, खल शब्द में 2 अर्थ होते हैं, खल शब्द में 2 अक्षर। कौन से? खा और ला, ख ल। तो हमने कहा इसका अर्थ? तो महापुरुष मुस्कुराते हुए कहने लगे, खा माने खाए और ला माने लड़े, जिसके 2 ही काम हो, खाए और लड़े, बल्कि लड़ने के लिए ही खाए और खाकर फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, खल। तो मुझे बड़ा अच्छा अर्थ लगा। तो हमने कहा महाराज इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कहो। हमने कहा कि जिसका खाए उसी से लड़े। खाए लड़े तो ठीक, जिसका खाए उसी से। और अकारण जो विरोध करता हो, देखो कारण पर कोई विरोध करे तो बात समझ में आती है, अकारण बैर अकारण सबका हुसो, तो अकारण विरोध करने वाले खल की भी वंदना करते हैं। ये बिनु काज दाहिने बाएं। आहा, सरस्वती माता की वंदना, गंगा जी की वंदना, और तो और ग्रह भेषज ग्रहों की वंदना, प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। सब कृपा करें ताकि मैं श्री राम कथा आरंभ कर सकूं। उसके बाद बंदों अवध पुरी अति पावनी, सरजू सरी कलि कलुष न सावनी। चलो भाई, अब वे अवधपुरी की वंदना करते, अयोध्यापुरी, वंदों अवधपुरी अति पावन। तो हम लोग चित्रकूट धाम में बैठे हैं, लेकिन श्री राम कथा में अयोध्यापुरी का स्मरण करें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अयोध्यापुरी का दर्शन करें मन के नेत्रों से। धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारू भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारो भैया, खेलत चारू भैया, खेलत चारो भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे,
माने मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री अवधपुरी के स्थानों का उल्लेख है आगे की पंक्तियों में। सहज सुहावनी जन्मभूमि, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। लक्ष्मण जू के किला की, लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, ओ पुरानी लागे। जय हो। माने मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। ओ सीताराम प्यारी लागे, रजधानी लागे। अच्छा, श्री अवध के स्थानों का वर्णन और श्री अवध में निवास करने वाले संतों का दर्शन इस पंक्ति में करें। जय सिया राम, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गलिन में डोले, अवध गलिन में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे। जय हो। मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीता राम प्यारी लागे, लागे। को पानी लागे। प्रभुपद प्रीति, प्रभुपद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभुपद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको, जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। माने मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मीठो सरयू जी को पानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी पानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम की जय।
की ओर।